नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ जो फ्लावर नेशनल पार्क है उसी की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करेंगे तो उत्तराखंड का ये जो महत्वपूर्ण वैली ऑफ जो फ्लावर है यहाँ पर आग लगने की जो घटना है वो देखने को मिली है और इसी कारण से देखें तो ये इस समय चर्चा में है क्योंकि यूनेस्को की धरोहर सूची में भी ये शामिल है। और यहाँ पर लगातार देखें तो वहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है आग बुझाने की कोशिश किया लेकिन उसके बावजूद भी नियंत्रण नहीं हुआ है। उसके बाद भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई है और जब से यहाँ पर आग लगी है तब से देखें तो ये फ्लावर ऑफ जो वैली है ये चर्चा का विषय बन चुका है। दूसरी बात देखिए कि इसकी जो अवस्थिति है ये आप सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य में है, चमोली जिले में है और लगभग 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को में भी देखें तो ये शामिल है 2005 से। अवस्थिति की बात करें तो जास्कर जो रेंज है ग्रेट हिमालय के बीच में इसकी अवस्थिति होती है। एक ट्रांजिशन जोन के रूप में एक महत्वपूर्ण ये उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखने को मिलता है। हैंगिंग जो वैली है उसकी अवस्थिति यहाँ पर है। और ग्लेशियर की बात करेंगे तो टिपरा जो ग्लेशियर है जो पुष्पावती नदी का जो सोर्स है वो यहीं से देखने को मिलता है। तो ये जो वैली ऑफ जो फ्लावर नेशनल पार्क है ये इस समय चर्चा में है। अगर इस वैली के इतिहास की बात करेंगे तो देखिए इस घाटी का पता सबसे पहले 1931 में ब्रिटिश जो पर्वतारोही जो फ्रैंक एस स्मिथ है और उनके जो भी साथी हैं उन्होंने लगाया था। बड़ा ही खूबसूरत ये वादी मानी जाती है। 1937 में दोबारा घाटी में जो भी आए उन्होंने 38 में वैली ऑफ जो फ्लावर है उस नाम से एक किताब प्रकाशित कराई। उसके बाद से देखें तो ये जो क्षेत्र है ये बड़ा चर्चा में आ गया। अगर इस वैली की जो अवस्थिति है वो हमने देख लिया कि आखिर कहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरा फूलों का एक जो बड़ा क्षेत्र है वो देखने को मिलता है और ये बड़ा शांत एक तरह से परिदृश्य है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके उबड़ खाबड़ जो पर्वतीय वन्य जीवन है उसका ये एक सप्लीमेंट्री है, पूरक की तरह है। और यहाँ पर आप देखेंगे उच्च अल्पाइन जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, दुर्लभ और स्थानिक जो प्रजातियां हैं उनका ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। अद्वितीय जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है उस रूप में ये पूरा जो कह सकते हैं फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे माना जाता है। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है, फ्लावर ऑफ जो वैली है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। बहुत सारे जो यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो हर वर्ष इस घाटी की जो सुंदरता है वो देखने के लिए जाते हैं। ये जास्कर और जो महान ग्रेटर जो हिमालय है उसी में ये अवस्थित है और समुद्र तल से लगभग 3,352 से लेकर 3,658 मीटर की औसतन ऊंचाई पर ये क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ के हाइड्रोलॉजी की बात करें तो देखिए इस घाटी से होकर पुष्पावती जो नदी है वो प्रवाहित होती है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और पुष्पावती जो नदी है ये भिंडार जो गंगा का संगम घाघरिया के पास होता है जिससे लक्ष्मण गंगा बनती है। जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से आप देखिए अल्पाइन है। साल के अधिकांश समय आप देखेंगे तो ये क्षेत्र भारी बर्फ से ढका रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का ये एक दूसरा कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री या इसका पूरक क्षेत्र के तौर पे इसे जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से अल्पाइन जो घास के मैदान है, उप अल्पाइन वन और जो शंकुधारी वन है, कोनिफेरस जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण जो भू आकृतियाँ हैं उसमें हैंगिंग जो वैली है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर दो हेमकुंड घाटी है वो भी महत्वपूर्ण प्लेस है। ग्लेशियर की बात करें तो घाटी के पूर्व में जो गौरी पर्वत है उसी से टिपरा जो ग्लेशियर है वो निकलता है जो पुष्पा नदी का सबसे मुख्य कह सकते हैं जल का स्रोत है। अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा चट्टानी संरचना है और इसी कारण से देखें तो यहाँ पर चट्टानों के टकराने से आग भी लगी है और सूखी जो भी पत्तियां हैं उस कारण से आग और तेजी से बढ़ते गई, उस पर नियंत्रण करना कठिन हो गया। जो चट्टाने हैं वो एक तरह से देखेंगे क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं और इसमें क्वार्ट्ज और जो अभ्रक है उसकी जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक है। मिट्टी के अगर नेचर की बात करें कि सॉइल का नेचर कैसा है तो यहाँ की जो मिट्टी है वो एसिडिक नेचर की है, यानी कि इसका जो भी पीएच मान है वो 3.8 से लेकर 6.1 के आसपास देखने को मिलता है। अम्लीय प्रकृति होने से मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद मिलती है जो अल्पाइन फूलों के लिए बड़ा ही एक सही कह सकते हैं कि कारक बनता है।
हिमनद जो प्रभाव है, घाटी का लगभग 73% जो हिस्सा है वो अस्थायी रूप से बर्फ और ग्लेशियर से हमेशा सालों भर में अधिकांश समय ढका रहता है। आप देख सकते हैं खूबसूरत जो वादी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, उसके बारे में पहले ही हमने देख लिया है। वनस्पति की बात करें तो अलग अलग जो भी प्रजाति की जो वनस्पति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अल्पाइन जो कह सकते हैं वन है, उप अल्पाइन वन है, या जो भी कोनिफेरस जो फॉरेस्ट है, उसके अलग अलग जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ नाम देते हैं, आर्किड है, पोपी है, प्रिमूला है, मैरीगोल्ड है, डेजी है, निमोन है। ऐसे विदेशी जो फूल हैं ये भी यहाँ पर अब भारी संख्या में देखे जाते हैं, जो एक मनमोहक जो दृश्य है वो यहाँ पर उपस्थित करते हैं। जो भी ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी वनस्पति हैं उनके अगर विशेषताओं की बात करें, जैसे घाटी के ऊंचाई के आधार पर यहाँ पर 3 प्रमुख जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं। पहला जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देखिए, उप अल्पाइन क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई लगभग 3200 मीटर से लेकर 3500 मीटर के आसपास होती है। यहाँ जो ट्री लाइन है वो समाप्त होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से हिमालयी जो मैपल है, भोजपत्र है और रोडोडेंड्रोन है उसके पेड़ पाए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र देखने को मिलता है उसमें निचला जो अल्पाइन क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई लगभग 3500 से लेकर 3700 मीटर के आसपास होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां फूलों का एक विशाल जो बगीचा कह सकते हैं, बड़ा जो मैदान है वो देखने को मिलता है। और यहाँ इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है जो हमने बताया कि इसका जो नेचर है, यहाँ पर सॉइल का जो नेचर है वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है, सिलिका की मात्रा अधिक है और ये सारी विशेषताएं जो मृदा में नमी है, जो मॉइस्चर है, उससे देर तक लंबे समय तक बनाए रखती हैं। इस कारण से यहाँ पर महत्वपूर्ण जो फूल हैं उनके बड़े बड़े बगीचे देखने को मिलते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो उच्च अल्पाइन क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई सामान्य तौर पे देख सकते हैं कि समुद्र तल से लगभग 3700 मीटर से ऊपर है। यहाँ केवल काई या फिर लाइकेन या बहुत ही छोटे जो फूल वाले पौधे हैं या पथरीली ढलानों के बीच में वो इस तरह के अलग अलग जो प्रजाति के जो वनस्पति हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कौन सी वनस्पतियां हैं, किस क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो 3 इसके स्तर बनाए गए हैं, उनकी हमने चर्चा की। महत्वपूर्ण जो जीव जंतु हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ये धूसर लंगूर, उड़ने वाली जो गिलहरी है, हिमालयी नेवला है, काला भालू है, लाल लोमड़ी है, लाइन तितली है, हिम तेंदुआ, ऐसे दुर्लभ जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पर अद्भुत तौर पे देखें तो यहाँ पर पाए जाते हैं। यूनेस्को की अगर धरोहर की बात करें तो उत्तराखंड हिमालय में स्थित जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की जो घाटी है, इसको सम्मिलित रूप से विश्व की जो धरोहर स्थल है वो घोषित किया गया। फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। हर 15 दिन में देखें तो यहाँ पर जो फूलों की घाटी है उसमें फूलों का जो रंग है वो बदलते हुए दिखता है, जो एक बड़ा ही मनोरम जो दृश्य है वो उत्पन्न करता है। यहाँ पर अलग अलग बहुत संख्या में अलग अलग फूलों की जो प्रजातियां हैं उनके फूल, उनके दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। ये इसका मैप है जो भी यहाँ पर हमने देखा कि जो फ्लावर वैली है, वैली ऑफ जो फ्लावर है, और वहीं पर जो हेमकुंड वैली है, उस पूरे क्षेत्र का ये नक्शा है। कुछ महत्वपूर्ण जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जैसे वैली ऑफ जो फ्लावर है ये किसका हिस्सा है वो हमने आपको बताया। रामायण में जो भी रामायण काल की जो भी कहानियाँ उसमें आप देखेंगे हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज यहीं पर करने आए थे। इस तरह की बहुत सारी जो किंवदंती है वो है। 1982 में इस घाटी को भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। 88 में यूनेस्को ने इस घाटी को अद्भुत सुंदरता और इसकी विशेषता के लिए विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें सम्मिलित कर लिया था। उसके बाद देखेंगे वन अनुसंधान जो संस्थान है उसने 92 में इस घाटी के आसपास लगभग 600 से अधिक जो एंजियोस्पर्म की जो प्रजातियां हैं वाले जो पौधे हैं वो पाए थे, और लगभग 30 जो पटेरिडोफाइट्स हैं उस प्रजाति वाले जो पौधे हैं उनकी पहचान की गई थी। 92 और 97 में भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा फूलों का सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया। 97 में भारतीय वन्य जीव संस्थान ने विज्ञान के लिए फूलों की नई जो 5 प्रजातियां हैं उनकी खोज यहाँ पर की थी। बहुत सारे यहाँ पर जो फूल हैं वो औषधि के दृष्टिकोण से देखें तो बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां, जैसे अभी देखें तो यहाँ पर आग लगने की जो एक घटना देखने को मिली जो कि अब कंट्रोल नहीं हो रही। इस कारण से देखें तो इसके लिए वहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है वो एयरफोर्स को बुलाया है, उससे मांग की है कि वो सहयोग करे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है इस पूरे क्षेत्र के लिए, कि हाल के वर्षों में देखेंगे जो भी ट्री लाइन है उसके धीरे धीरे ऊपर की ओर वो बढ़ रही है, जिससे फूलों के जो मैदान है उनका जो क्षेत्रफल है वो श्रिंक कर रहा है, संकुचित हो रहा है, उसके क्षेत्र घट रहे हैं। आक्रामक जो प्रजातियां हैं वो तेजी से यहाँ पर बढ़ी हैं, जिस कारण से स्थानीय जो
प्रजातियां हैं उनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तो समय समय पर वन विभाग के द्वारा इन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खतरा बनी हुई है। पर्यटन का तेजी से बढ़ता हुआ जो दबाव है, क्योंकि 2026 में पर्यटन प्रबंधन को और कड़ा किया गया है ताकि इस पूरे क्षेत्र में जो भी तेजी से बढ़ती हुई जो पर्यटन गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। जो भी यहाँ पर सॉइल जो कंपैक्शन की बात की जा रही है या फिर जो भी प्रदूषण जैसी जो स्थिति इस क्षेत्र के सामने उत्पन्न हो रही है उस पर कंट्रोल किया जाए। इस क्षेत्र का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ पर हेमकुंड साहब स्थित है जो सिखों का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पवित्र तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर पवित्र जो हेमकुंड सरोवर है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए जो संजीवनी बूटी है वो प्राप्त की थी। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, पहले हमने बताया जलवायु परिवर्तन है, आक्रामक प्रजातियां हैं, पर्यटन दबाव है, और अभी हाल ही में देखें वनाग्नि की बढ़ती हुई घटनाएं, क्योंकि चट्टानों के टकराने से क्या हो गया है कि यहाँ पर फायर लग गई है, जिस कारण से देखें तो अब इसके लिए उपाय करना सबसे महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात, तेजी से बढ़ते हुए जो भी पर्यटक हैं इनकी जो संख्या है उस पर कंट्रोल करना होगा। जो भी कड़े ट्रैकिंग नियम है उनको यहाँ पर स्थापित करना होगा। आक्रामक जो प्रजातियां हैं उनकी सफाई पर विशेष तौर पे वन विभाग को ध्यान देना होगा। और जो भी हवाई निगरानी है ड्रोन से या इस तरह की जो भी इंडियन एयरफोर्स है उसकी सहायता से हमेशा समय समय पर किया जाता है, तो फिर इस क्षेत्र को इसकी वास्तव में जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको बनाए रखा जा सकता है। तो ये पूरा हमने देख लिया कि आखिर क्यों फ्लावर ऑफ जो वैली है वो चर्चा में है, ये नेशनल पार्क क्यों चर्चा में है, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, पुष्पावती नदी अंततः किस नदी में मिलती है? मंदाकिनी नदी में, भागीरथी नदी में, अलकनंदा नदी में, या फिर सरयू नदी में? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।